हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 दिसंबर 2022 और 14 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न में पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दीपांकर दत्ता। तो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने 12 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दीपांकर दत्ता को शपथ दिलाई। ध्यान देंगे, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया। उसके बाद प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उसके बाद अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त चुना गया। उसके बाद IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में नौसेना के पायलटों का पासिंग आउट परेड कहाँ संपन्न हुआ है? हाल ही में नौसेना के पायलटों की पासिंग आउट परेड कहाँ संपन्न हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अराकोणम। तो आपका 9 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना के अधिकारियों के लिए पासिंग आउट परेड का आयोजन अराकोणम में किया गया था। रियल एडमिरल विक्रम मेनन ने प्रशिक्षण पूरा होने पर नौसेना अधिकारियों को प्रतिष्ठित विंग सौंपा। अब नौसेना की बात है तो वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो नौसेना प्रमुख आपका एडमिरल R हरि कुमार है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूएई। तो यूएई ने आपका अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। अब यूएई, तो यूएई की राजधानी कहाँ है? यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई के राष्ट्रपति कौन है? तो यूएई के राष्ट्रपति आपका मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। और यूएई की करेंसी क्या है? तो यूएई की करेंसी आपका यूएई दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हाल ही में गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मनोहर पर्रिकर। तो मनोहर पर्रिकर ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं के नाम पर आपका मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया, जिसका उद्घाटन आपका प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल BS श्रीधरन पिल्लई हैं। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री आपका प्रमोद सावंत हैं। ध्यान देंगे, हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। उसके बाद अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। उसके बाद 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। ध्यान देंगे, गोवा में कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है और मोलम नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बेंगलोर। तो
13 से 15 दिसंबर तक आपका G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक का आयोजन आपका बेंगलुरु में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव का मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोवा। तो गोवा आपका जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा हैं। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका पेमा खांडू हैं। ध्यान देंगे, अरुणाचल प्रदेश में वालुंग मेले का आयोजन किया गया। उसके बाद पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने एनडीटीवी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने एनडीटीवी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिनेशी शाह। तो एनडीटीवी अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके आपका प्रबंध निदेशक के रूप में मिनेशी शाह को नियुक्त किया गया। अब एनडीटीवी तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका स्थापना कब होता है? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का स्थापना 1965 में होता है। इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है और इसके चेयरमैन अब हो गए हैं मिनेशी शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव में हिंदी फिल्म आईना का प्रदर्शन किया गया? हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव में हिंदी फिल्म आईना का प्रदर्शन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। तो नेपाल के आपका अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव में हिंदी फिल्म आईना का प्रदर्शन किया गया। अब नेपाल, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा है। और नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाल की करेंसी आपका नेपाली रुपया है। ध्यान देंगे, भारत और नेपाल के भी सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को आपका आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आपका मनोज सिन्हा हैं। ध्यान देंगे, भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। उसके बाद चिनाव व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय फायरिंग प्रतियोगिता हुई। उसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर अफसान को नियुक्त किया गया। ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर में डचग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, उलर झील है और मानसवल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एयर ब्रीदिंग इंजन स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किसने एयर ब्रीदिंग इंजन स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसरो।
तो इसरो ने आपका एयर ब्रीदिंग इंजन स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। अब इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना कब होता है? तो इसरो का स्थापना आपका 1969 में होता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष आपका एस सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। तो 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वेंकैया नायडू। तो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इन्हें 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता सम्मान से आपका सम्मानित किया गया। ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मार्केल ने जीता। उसके बाद कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता। उसके बाद रॉक्सी कोल ने 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल जीता है। उसके बाद 2022 के सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार से मेटकाफ को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रांट वाहल का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में ग्रांट वाहल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पत्रकार। तो एक अमेरिकी खेल पत्रकार थे ग्रांट वाहल। इनका आपका कतर में फीफा वर्ल्ड कप कवर करते हुए इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। तो अमेरिका ने $1 और $5 के नोट पर 2 महिलाओं का हस्ताक्षर वाला आपका पहला बैंक नोट छापा है। अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? हाल ही में किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर में कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉल्विन मोड। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।